एक पिक्चर देखा होगा, बहुत सारे मंदिरों में लगा हुआ है, अपने मंदिर में नहीं लगा हुआ तो वो लगाएंगे वो पिक्चर कि एक व्यक्ति है जो झाड़ पर ऐसा खड़ा हुआ है। पता है क्या लगा हुआ नीचे? नहीं देखा हुआ है। पता है अपनी स्टोरी? नीचे 5 अजगर है, सांप बोलो अजगर बोलो, और वो जो लड़का है उसकी टहनी के ऊपर 2 चूहे हैं। देखा आपने पिक्चर? ये आपने देखा भैया? हाँ। और मतलब क्या हुआ है, और वो पेड़ को गिराने के लिए हाथी है। ये स्टोरी पूरी पता है क्या आपको? नहीं ना, मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मीनिंग समझो। हाँ। और वो चूहे टहनी को काट रहे हैं। ऊपर एक देव का, स्वर्ग के देव का वो विमान है जो हाथ दे रहा है इसको, और ये व्यक्ति के ऊपर एक शहद लगा हुआ है, लटका हुआ, उससे से कुछ बूंदें गिर रही है। ध्यान सुनना, समझ में आया? इसको संसार चित्र बोला जाता है, इसका नाम संसार चित्र है। तो देखो ध्यान सुनना, ये कहाँ से स्टोरी शुरू होती है कि एक व्यक्ति है जो जंगल में था, भवन मतलब जन्म मरण के जंगल में था, तो उसके पीछे एक हाथी लग गया, विकराल हाथी। कौन सा हाथी? मरण वाला। समझ में आया क्या? मरण का हाथी उसके पीछे लगा, तो वो भागने लगा, हाथी पीछे लगा, तो पेड़ पर चढ़ गया, पेड़ पर चढ़ गया, टहनी से लटक गया। तो वो हाथी तो कंटिन्यू एफर्ट कर रहा है कि पेड़ को गिरा दे, मतलब मरण तो कंटिन्यू ट्राई कर रहा है कि ये पेड़ को गिरा दे। अभी लटका हुआ है, तो नीचे वो 5 अजगर जो सांप बताए जाते हैं, वो 4 गति है, और एक 5वां जो है वो निगोद है। समझे क्या? मतलब तिरंज में आता है, लेकिन निगोद का अलग है, बड़ा है कि उधर गिर सकता है। तो ये लटका हुआ है, और यहाँ पर से ऊपर से 2 सफेद चूहा और काला चूहा जो है ना, वो दिन और रात है, जो निरंतर उस टहनी को काट रहे हैं, खा रहे हैं। समझे क्या? नहीं, आयु आयु आयु। जैसे एक सांस अंदर जाती है और बाहर आती है, अंदर जाती है और बाहर आती है। ये काय का एग्जाम्पल है, प्लाईवुड वाला सुन लीजिए, ठीक है? जब हम लकड़े को काटते हैं तो पहले ऐसे करते हैं, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, समझ में आया? वैसे ही सांसें भी वही है, आयु को काट रही है। समझ रहे आप? सांस चलत यू कटे काट जू आरे सो कटता। 12 होना की लाइन नहीं है। सांस जलत यू घटे काल जू आरे सो कटता। समझ रहे? तो वो 2 चूहे हैं, वो काट रहे हैं टहनी को, बराबर है? अब इसको स्वर्ग के देव आए हैं वो कि चल बचा लेता हूँ। तो ये क्या बोलता है कि शहद बढ़िया है, और ये छोड़ता नहीं वो टहनी को, शहद खाता है। वो देव कुछ देर रुकता है कि चल चल चल, तो वो नहीं पकड़ता उसका हाथ। फिर अंत में क्या होता होगा, ये तो अब मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया क्या? अवसर मिला था। हाँ, तो अंत में क्या हुआ था समझे? तो बस हम भी वहीं पर ही है, हम भी उसी पे लटके हुए। ध्यान से सुनना, नीचे 4 और 5 पक्के ना अजगर है क्या? नहीं है? आयु आ रही कि नहीं पीछे से? दिन रात हो रहे कि नहीं हो रहे? बताओ। और हमारे को देव हाथ दे रहा है क्या? नहीं, बताओ। कि चलो 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 चलो, और हम बोल रहे हैं नहीं, शहद, खाना पाना, बीवी बच्चे, परिवार है ना, धन पुण्य, वो उदय, ये हम उसके चक्कर में मोक्ष मार्ग में नहीं लग रहे। ये फोटो भैया आप देखेंगे तो सभी पुराने मंदिरों में तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना? तीर्थ क्षेत्र को हाँ हाँ बिल्कुल सही। तो कहना यह है कि वो फोटो मंदिरों में लगाने का प्रयोजन क्या था? विचार करो, यही प्रयोजन था। लिखिए, पर कोई समझा नहीं ना, मैंने इसलिए बोले ना, वो चित्र के बाजू में पूरा अंकित चाहिए होगी कि क्या है मीनिंग। चित्र देख रहे पता ही नहीं क्या बताना। नहीं, पहले समझाते थे, लेकिन अब देखो कितने साल बीत गए, आपकी भी उम्र कितनी बीत गई, जब समझाया नहीं। लेकिन हमें कोई समझाना है, देखो वो लटका हुआ कोई व्यक्ति और कोई नहीं, मैं हूँ वो। हम उसको देखेंगे, और मैं भी यही कर रहा हूँ, मुझे भी हाथ दिया जा रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, शहद टपक रहा है ना, अभी पुण्य को उधर टपक रहा है ना, तो अभी नहीं जाने का, मुक्ति नहीं चाहिए। तो सोचो 4 सांप और वो 5वां अजगर, समझे क्या? नहीं, वो निकलने को रेडी है, बोले ना, एक तो वो काट ही रहे हैं दिन रात, और वो हाथी भी है जो पेड़ खत्म करने वाला है। विचार इसलिए कह रहे हैं क्या कि वो जो बोल रहे थे कि एसी वाली मतलब वो शहद है, जिसके चक्कर में मोक्ष मार्ग में लगते नहीं। अब कितने लोग ऐसे हैं बताओ, जो पाप के उदय आए तो धर्म में नहीं लगते, ऐसे लोग कितने? बहुत है ऐसे लोग, परेशान है। और पुण्य के उदय में नहीं लगने वाले वो भी तो बहुत है। पुण्य का उदय ऐसा नहीं था, उसको बहकता है जीव, पुण्य के उदय में नहीं लगने वाले ज्यादा है। बस समझ रहे हैं? छत्ता है ऊपर,
उसमें से शहद झलक रहा है और ये उसको पीने के लिए वो देव का हाथ नहीं पकड़ता। समझे क्या? एग्जैक्टली अपनी ही लाइन है वो। उधर मरण आ रहा है वो हाथी वाला, 4 गति और निगोद नीचे है, वो दिन रात वो दिन को वो टहनी को कट कर रहे हैं। समझे क्या नहीं? हमारे को देव शास्त्र गुरु बोल रहे हैं कि निकलो यहाँ से, और हम बोलते हैं कि अभी मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे खाना पीना, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे बंगले, बस वही तो है वो। अब समझे क्यों नहीं? यही तो वो था वो शहद। दिस इज द हैनी ट्रैप। समझे क्यों नहीं? यार अभी उसी पिक्चर देख के भूल गया वो पिक्चर को, इसलिए मुझे याद नहीं, कल आया था मेरे को वापस। इसमें सेम टू सेम कहानी है हमारी, इसलिए सब मंदिरों में संसार चित्र लगाया जाता था। ये प्रवचन सार में ऐसा है तो प्रवचन सार जी में भी है, ऐसे 2-3 शास्त्रों में है ऐसा। तो बताओ कि हम वो ही जगह पर है, हम आज क्यों नहीं जा रहे, हाथ क्यों नहीं पकड़ रहे? वो चल थोड़ी देर रुकते हैं, वो देव हाथ दे देंगे, नहीं आया तो चले जाते हैं। जाता है कि देख भाई क्या है तेरा फाइनल बोल, बोलते नहीं अभी तू नहीं, बढ़िया चल रहा है हमारा। बढ़िया चल रहा है तो जब बढ़िया कर तू, चले देव। समझे कि नहीं? हम बढ़िया, हम नहीं है ऐसे, हम मोक्ष मार्ग में लग रहे हैं कि वो बस उसी में अटके हुए। तो 4 तत्वों में ही अटका हुआ है कि पुण्य का आता रहे, मतलब शहद टपकता रहे, चल जाएगा। पुण्य का संचय होता रहे, पुण्य बंद होता रहे, पुण्य का फल मिलता रहे, बस हम तो इसी में सुख है। मतलब 7 तत्वों का श्रद्धा नहीं हुआ है। समझे क्या है इसमें से? संसार मतलब तो इतनी सीधी बात थी ना, जो शहद टपक रहा है वो याद रखना, वो बहुत बड़ा डेंजर है। इधर से टेढ़ी टूटेगी दिन रात करके, उधर से हाथी पेड़ को गिराएगा, और इधर से डायरेक्ट निगोद जा सकता है। ये 4 गति में कैसे जाए? तुझे क्या नहीं? हाथ मिल रहा है ऊपर से, तेरा भाग्य बड़ा भारी है कि तुझे देव आए हैं। मतलब क्या वो जो देव शास्त्र गुरु आए तेरे जीवन में, तू मनुष्य में जैनत्व आया लेकर आया है, दिगंबर जैनत्व लेकर आया है, जिनवानी लेकर आया है। इस पंचम काल में भी तुझे जिंदर भगवान की वाणी मिल रही है, तो बड़ा भाग्यवान है। और तू बोलता है कि नहीं मुझे पत्नी बच्चे, मतलब कुछ समझा क्यों नहीं? वो स्टोरी तेरे लिए तो थी कि वो छत्ता, वो जो शहद है उसी से तो भटक रहा है सब कुछ। समझे क्या नहीं? तो अब आप भी समझ लेना, अपने आप को वापस लटकता हुआ देखो। और मतलब अभी देख लो, हमारे को हाथ भी दिया जा रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? हमको समय नहीं है, हमको समय नहीं है, हमको समय नहीं है। तो काहे मेरे बिजी पता है कि तुझे वो शहद में बुरा लगने मत दो। शहद को अबक्षिस लिखा हमने। खाओ मत शहद। समझे क्या नहीं? ये कर्मों का शहद ही है। बोलेंगे वो शहद में तो बहुत जीव की हिंसा होती है, इस शहद में तो इस जीव की बहुत हिंसा होती है कि नहीं? वहाँ पे बहुत जीवों की हिंसा होती है, यहाँ पर बहुत होती है हिंसा एक ही जीव की। समझे क्या नहीं? ये भी तो हिंसक ही है, ये शहद हिंसक नहीं है क्या? तो जो पत्नी बच्चों वाला है वहाँ पे तड़पता नहीं है, इच्छा नहीं होती, राग द्वेष नहीं होते, इच्छा नहीं होती है। समझ में आया क्या? संकट, टेंशन है ना, ये सब नहीं होता। यहाँ पे भी तो उतनी हिंसा है। एक्चुअल हिंसा तो भाव हिंसा ही होती है। तो ये भी तो, ये शहद भी तो हिंसक ही है। ये शहद अच्छा थोड़ी है, हिंसक ही है, समझ लो। तो वो अभक्ष है। किसी बातें कर रहे हो, अभक्ष है क्या? हाँ अभक्ष ही है। अभक्ष की परिभाषा तुझे उतनी क्यों लगती है? आलू प्याज लहसुन वाली, जिससे घात हो किसका? अपना, वो अभक्ष है। समझे क्या नहीं? तो पुण्य के वैभव, पुण्य के फल, फल बोलते हैं ना, तो फल खाना अभक्ष ही है। कर्मों के फल खाना। तीर्थंकरों ने दीक्षा क्यों ली? फल खाना छोड़ दिए। समझ लीजिए, फल खाएंगे उसके और बोलेंगे कर्मों का नाश करना। बोल बेटा तू मेरा ही गिराएगी, टेंशन मत। तो कितना भी बोल दे क्या कि कर्मों का नाश करना है, खाता तो मेरे ही फल है ना, मेरे ही फल तो पसंद आते तुझे। तो कितना भी बोल, बड़बड़ कर कितनी भी, क्या मुझे कर्म पुण्य के फल नहीं चाहिए, पुण्य तुझे पसंद तो मेरे ही फल है। समझे क्या? ऐसा लिखा है।